हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रांड न्यू KTM ड्यूक 200 के डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में। जी दोस्तों, ड्यूक 200 का आपको डिटेल डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में बताने वाला हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग प्लस इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। डिटेल में आपको ड्यूक 200 के डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में बताऊंगा, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, अगर आप फाइनेंस में ले रहे हो, आजकल 99% जो लोग हैं वो बाइक भाई फाइनेंस में लेते हैं। तो फाइनेंस में जो हमें पता भी होना चाहिए कि भाई जो है हमें कितना DP देना, मतलब कितना जो है डॉक्यूमेंट लगेगा और क्या क्या चीज़ों से हम बाइक ले सकते हैं। तो आपको फाइनेंस के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक के फाइनेंस के बारे में। तो फाइनेंस में आपको सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है जब हम बाइक फाइनेंस कराते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा, मेरी बात सुनेंगे तो आपको कभी भी शोरूम से दोबारा वापस घर लौट के नहीं आना पड़ेगा आपकी डॉक्यूमेंट्स के लिए। दोस्तों, बाइक फाइनेंस करने के लिए सबसे पहले आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, आधार कार्ड के बाद दोस्तों आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। पैन कार्ड के बाद दोस्तों आपको बैंक पासबुक की फोटोकॉपी लगती है जिसमें आपकी सैलरी आती है। ध्यान रखिए, फोटोकॉपी वही लगेगी जिसमें आपकी सैलरी आ रही है। अब देखिए, अगर मान लीजिए आप जॉब नहीं करते, अब कई लोग बोलते हैं कि भाई मैं इनकम प्रूफ में क्या दिखाऊंगा, मैं तो जॉब करता ही नहीं हूँ। तो कोई बात नहीं, आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, जैसे हम बिजनेस कहते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप ITR फाइल करते होंगे, ITR फाइल करते होंगे तो आप वो दिखा सकते हैं। और अगर आप वो भी नहीं करते तो आपकी बाइक तो फाइनेंस हो जाएगी, ऐसा नहीं है बाइक फाइनेंस नहीं होगी, पर उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको जो है ना ज़्यादा देना पड़ेगा, क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपके पास भाई वो चीज़ है, इनकम प्रूफ है, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। ठीक, अगर मान लीजिए दोस्तों कुछ नहीं है तो आप भाई, मैं आपको बताया जो है नॉर्मल आप ले सकते हैं विदाउट एनी, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लगेगा। अब मान लीजिए दोस्तों आप जो है पैन कार्ड की आपको ज़रूरत पड़ती है। बिना पैन कार्ड के बाद आपकी बाइक फाइनेंस नहीं होगी। पैन कार्ड के बाद दोस्तों आपको बैंक पासबुक की फोटोकॉपी लगती है जिसमें आपकी सैलरी आती है, मैंने आपको बता दिया। ठीक, और दोस्तों यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ता है रेंट एग्रीमेंट की। अगर आपका किराए का घर है तो आपको रेंट एग्रीमेंट देना होता है। मान लीजिए आपका किराए का घर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो है बिजली बिल दे सकते हैं, उससे आपकी बाइक आपको फाइनेंस करके दे दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ड्यूक के प्राइस के बारे में। ड्यूक 200 अभी एक्स शोरूम प्राइस आ रही है दोस्तों 1,96,000, 1,96,000 रुपये के आसपास की आपको ये एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिलती है। बात कर लें इस बाइक के ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो आपको मैं क्लियर कर दूं, हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हर एक स्टेट के RTO एंड इंश्योरेंस चार्जेस में फ़र्क होता है। ये बाइक हमारे यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में ऑन रोड प्राइस आ रही है लगभग 2,32,000, 2,32,000, 2,32,000 रुपये के आसपास की हमें ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने डाउन पेमेंट अमाउंट रखा है 72,000। जी, अब 72,000 रुपये हमारा डाउन पेमेंट अमाउंट है, जो कि हमें पहले देना बाइक लेने समय। ठीक, अब आपका बचा हुआ कितना है, 1,80,000 रुपये, सॉरी 1,60,000 रुपये। अब 1,60,000 में दोस्तों आपको प्लस करना पड़ेगा प्रोसेसिंग फीस। ध्यान रखिए, जब भी आप बाइक फाइनेंस करा रहे हैं, बिना प्रोसेसिंग फीस के आप कभी भी जो है बाइक फाइनेंस नहीं करा सकते। ठीक, तो यहाँ पे कम से कम 10,000 रुपये के आसपास का प्रोसेसिंग फीस लगेगा। अब आपका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 10,000 जोड़ने के बाद 1,70,000 रुपये। अब दोस्तों 1,70,000 को दोस्तों आप जो है उसमें निकालेंगे इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज। जब भी आप बाइक फाइनेंस करा रहे हैं तो कभी भी ध्यान रखिए, बिना ब्याज के आप बाइक नहीं खरीद सकते। यानी कि भाई कोई भी फाइनेंसर कंपनी आपको फाइनेंस करके दे रही है तो जाहिर सी बात है भाई वो आपसे पैसे तो कमाएगी, फ्री फोकट में आपको फाइनेंस करके तो वो देगी नहीं। अब दोस्तों वो पैसे हमसे कैसे कमाते हैं, इंटरेस्ट के तौर पर। ठीक, अब दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पे और आपके सैलरी स्लिप पे। आज के इस वीडियो में हमने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है दोस्तों वो 10% है, और जनरली मैंने इतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा है। तो 10% के हिसाब से आपके एक साल का इंटरेस्ट कितना आएगा दोस्तों, 17,000 रुपये। यानी कि 17,000 जो है आपके एक साल का इंटरेस्ट है। ठीक, अब मान लीजिए दोस्तों आपका एक साल का इंटरेस्ट कितना आ गया, 17,000 रुपये। अब समझ लेते हैं कि आप जो बाइक अपनी उसको आप एक साल के लिए फाइनेंस करा रहे हो। सो एक साल के लिए अगर आप फाइनेंस करा रहे हो, 1,70,000 आपका टोटल अमाउंट है, उसमें दोस्तों आप कितना प्लस करेंगे, आप प्लस कर देंगे दोस्तों 17,000 रुपये। तो 1,87,000 आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। अब आप फाइनेंस कितने दिनों के लिए कर रहे हैं, एक सालों के लिए कर रहे हैं, तो आप दोस्तों डिवाइड कर देंगे किससे, 12 से, क्योंकि 12 एक महीने में, एक साल में 12 महीने होते हैं। तो आपकी जो मंथली EMI आएगी वो कितनी आएगी, 15,583 रुपये के आसपास की। अगर आप 2 साल के लिए फाइनेंस करा रहे हैं तो 2 साल के लिए आपको सबसे पहले 2 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। आपके जो एक साल का इंटरेस्ट है दोस्तों वो है लगभग 17,000 रुपये। 17,000 इंटू 2 करें तो 34,000, 34,000 रुपये आपके 2 साल का इंटरेस्ट आएगा। 1,70,000 में आप 34,000 को प्लस कर दीजिए, आपका जो टोटल अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, 2,04,000 रुपये। दोस्तों 2,04,000 को आप डिवाइड कर दीजिए किससे, 24 से, क्योंकि 2 साल में 24 महीने होते हैं।
तो आपकी जो मंथली EMI आएगी वो कितनी आएगी दोस्तों, लगभग 2 लाख वो आएगी लगभग 8,500 रुपये के आसपास की। मान लीजिए दोस्तों बाइक को 3 साल के लिए फाइनेंस करना चाहते हैं, तो भाई साहब 3 साल के लिए आपको सबसे पहले 3 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 17,000 आपके 1 साल का इंटरेस्ट है, 17,000 इंटू 3 करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे जो है 51,000 रुपये आपके 3 साल का इंटरेस्ट आएगा, यानी कि 51,000 आपका सिर्फ इंटरेस्ट है। अब 1,70,000 में आप 51,000 को प्लस कर दीजिए, आपका टोटल हो जाएगा 2,21,000 रुपये। 2,21,000 को दोस्तों आप डिवाइड कर दीजिए किससे, 36 से, क्योंकि 3 साल में 36 महीने होते हैं। तो आपकी जो मंथली EMI बनेगी वो बनेगी दोस्तों लगभग मंथली EMI आएगी आपकी लगभग 6,138 रुपये के आसपास की, जो कि आपको पे करनी पड़ेगी 3 सालों तक। तो ये था दोस्तों ब्रांड न्यू KTM ड्यूक 200 का डिटेल फाइनेंस वीडियो। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बनाए तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।